हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। तो ये जो आपको पीडीएफ दिखाई दे रही है वो ईसीसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए 2021 के लिए। ओके, तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है सारे मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिए, प्लस लेटेस्ट पेपर भी इसमें, लेटेस्ट पेपर के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। ओके, और हाईलाइट कर दिए ग्रीन कलर से, आप देख सकते हो जो लेटेस्ट पेपर में पूछा गया है 2020 ऐसे क्वेश्चंस को ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है। प्लस जो लास्ट ईयर मैंने सॉल्यूशंस भी कुछ दिए थे उसकी वीडियो के लिंक भी इसमें एक्स्ट्रा डाल दिए, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से इस पीडीएफ से उस वीडियो पे आप पहुँच जाओगे, उसका सॉल्यूशन भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके, सो ये पीडीएफ है, इसकी जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हो। और पहले तो आप ये पूरा वीडियो आप अच्छे से देख लीजिए कि कौन से क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, कौन से आप स्किप कर सकते हो और किस क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और ऐसा मत करिए कि डायरेक्टली आप डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ मिल गए आपका काम हो गया। ओके, 2 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। देखिए टॉपिक नंबर 1.1 है, आपको ये कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, एस्टिमेटिंग क्या होता है, लिस्ट नीड ऑफ एस्टिमेटिंग, और डिफाइन करना है कॉस्टिंग एंड एस्टिमेटिंग। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन से 2-2 मार्क्स में देखिए पूछ सकते हैं, तो आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए। बुक में आपके जो अतुल है उसमें क्वेश्चंस निकालिए और इसको अंडरलाइन कर दिए, टिक कर लीजिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सबसे पहले पढ़ने हैं। क्वालिटीज ऑफ एस्टिमेटर, ये देखिए ये लेटेस्ट पेपर में पूछा है विंटर 2020। एडवांटेज आपको लर्न करने हैं कॉस्ट एस्टिमेशन के, और ऑब्जेक्टिव यानी वही हो गया नीड, ऑब्जेक्टिव सब एक ही क्वेश्चन है, उसको भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। डिफरेंस एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का ये एक क्वेश्चन है, समर में ज़्यादातर पूछा गया है 17 और 19 में, कभी कभी 2 मार्क्स में है, कभी 4 मार्क्स में है। ओके, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉस्टिंग और एस्टिमेटिंग में क्या डिफरेंस है। 1.3 टॉपिक जो है उसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को डिफाइन करना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स है। ओके, इसलिए ये क्वेश्चंस पढ़ लेना। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ये भी अच्छे से पढ़ लेना। ओके, ये क्वेश्चंस मैं अगेन बोल रहा हूँ क्योंकि इसके रिलेटेड जो कुछ न्यूमेरिकल्स है वो आपको काम आएगा अगर ये सब टर्म्स आपको अच्छे से पता होगी। 1.4 में आपको ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, टर्मिनोलॉजी ये पढ़नी है नहीं। 1.5 टॉपिक में सेलिंग प्राइस और कैटलॉग प्राइस के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, और ये न्यूमेरिकल्स है देखिए 10, 11, 12 इसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो सॉल्यूशंस अवेलेबल। डायरेक्टली इस लिंक पे चले जाओ, वीडियो पे पहुँच जाओगे और वीडियो को देख लो। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो उसको सॉल्व किया जाएगा जल्द से जल्द। ओके, टॉपिक नंबर 1.6 देखिए डेप्रीसिएशन क्या है वो पढ़ना है। डिफाइंड डेप्रीसिएशन, ऑब्सोलेसेंस, इकोनॉमिक, बैच क्वांटिटी, ईबीक्यू, ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसमें से ये क्वेश्चन आता ही आता है हर बार। ओके, डेप्रीसिएशन एंड ऑब्सोलेसेंस लास्ट ईयर भी बोला था मैंने और देखिए आया था। ओके, डेप्रीसिएशंस के जो कुछ रीज़न है, कारण है, वो भी आपको पढ़ने हैं। और डेप्रीसिएशन रिलेटेड न्यूमेरिकल भी एक आता है, यानी 3 से 4 मार्क में न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, ये भी सारे सॉल्व करवा दिया है मैंने, लिंक अवेलेबल है, आप इस पर टिक करिए, डायरेक्टली आप वीडियो देख सकते हो। ओके, सो 1.7 तो नहीं करना है, 1.7 नहीं करना। 1.8 में एक क्वेश्चन है मैन ओवर रेट, इसको आप थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हो, यानी ऐसा कि अगर कुछ ऑप्शंस में कुछ मिल जाए तो आप वो अटैम्प्ट कर सकते हो। 1.9, 1.10, 1.11 ओके, ये सब स्किप कर सकते हो। चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो क्लासिफिकेशन में देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एज फिक्स्ड एंड वेरिएबल्स, उसमें कुछ पूछा है जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एग्जाम्पल के साथ बताना है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। वेरिएबल कॉस्ट विद एग्जाम्पल्स देखिए विंटर 17 में पूछा है। कुछ टर्म्स है, ब्रेक इवन पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है ये पढ़ना है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ये भी पढ़ना है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। 2.2 स्किप करना है। 2.3 में ब्रेक इवन चार्ट, तो हमें इंपॉर्टेंस पढ़नी है, और ये देखिए लास्ट ईयर पूछा था ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रेक इवन एनालिसिस मैनेजमेंट टूल एक्सप्लेन करना है। ओके, ये भी पूछा था देखिए। और ड्रॉ ब्रेक इवन चार्ट इंडिकेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये ब्रेक इवन चार्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, वीडियो पे आप पहुंच जाना, वीडियो में देख लेना कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ जाएगी। कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिख देना। ओके, नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इन इंडस्ट्री, अगेन देखिए बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट इंडस्ट्री में उसकी ज़रूरत क्या है, प्रोसीजर कंस्ट्रक्टिंग ब्रेक इवन चार्ट,
इक्वेशन को डिराइव करना है, इसका भी वीडियो है अवेलेबल है, प्रूव करना है, यानी वही इक्वेशन है जो क्यू बी इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय बी माइनस ए। ओके, डिफाइन करना है और डिराइव करना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये भी पूछते हैं एग्जाम में। और पैरामीटर्स को चेंज करते हैं बीईपी में या ब्रेक इवन चार्ट में तो क्या इफेक्ट होती है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, सो वही है कि टोटल कॉस्ट में क्या इफेक्ट होगी, टोटल कॉस्ट पे अगर हम कुछ चेंजेस करते तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या असर होगी, तो ये कुछ पैरामीटर्स को चेंज करने से क्या इफेक्ट होगी वो वाले क्वेश्चन है। ओके, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ का बेनिफिट, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ये आप अगर क्वेश्चन थोड़ा स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ये वाला 21 वाला ब्रेक इवन एनालिसिस का एक न्यूमेरिकल 100% है कि वो आएगा ही आएगा। इसके सारे वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और कभी देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 में सॉल्यूशन दिया है और कुछ डेटा मिसिंग था, तो बाद में जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ मटेरियल भेजा था, जो कुछ डेटा मिसिंग था वो भेजा था कि सर ऐसा है, तो उसमें डाउट क्लियर करवाया था। तो उसका डाउट सॉल्विंग का भी वीडियो है, अगर ऊपर नहीं समझ आए तो नीचे वाले वीडियो में जाके आप उसका डाउट सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए 27, 28 सबके वीडियो अवेलेबल है। ओके, और कुछ कुछ में खाली हिंट गिवन है क्योंकि सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करवाया। ओके, एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन से एडवांटेज, लिमिटेशंस ये भी पूछते हैं एग्जाम में। ओके, बल्कि लास्ट ईयर आया नहीं है तो भी इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को कर लेना। वेल्डिंग के कॉस्ट एस्टिमेशंस देखिए, उसमें एक थियरी आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेल्डिंग कॉस्ट ये पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग आर्क वेल्डिंग। और ये देखिए एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो है वो पढ़ना है आपको, आर्क वेल्डिंग का कॉस्ट एलिमेंट्स। ओके, प्रोसीजर है, स्टेप्स है, और लिस्ट आपको करना है अगेन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। इस बार गैस वेल्डिंग है। ओके, गैस कटिंग बोलो, गैस वेल्डिंग थोड़ा बहुत सेम ही रहेगा इनका, और कॉस्ट एलिमेंट्स ऑफ गैस कटिंग। ओके, लास्ट ईयर पूछा था, देखिए लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर्क वेल्डिंग का पूछा था और कॉस्ट एलिमेंट्स पूछा था गैस कटिंग का। ओके, उसके पहले भी 18 में पूछा था और लेटेस्ट पेपर में भी पूछा है। चलिए 3.4 आपको स्किप करना है। एंड उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल से आर्क वेल्डिंग का, ये भी एग्जाम में आता है। और 12 नंबर का क्वेश्चन है, 13 का क्वेश्चन देखिए सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, ये लेटेस्ट पेपर में पूछा था। 14 नंबर का इसका भी सॉल्यूशन है। गैस वेल्डिंग है, उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है 15, 16, 17 ये भी सारे अवेलेबल है सॉल्यूशंस। और बात करते हैं फोर्जिंग और कास्टिंग का जो चैप्टर है उसमें, तो फोर्जिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्जिंग कास्टिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्जिंग, ये सब आप पढ़ लेना। ओके, ये थोड़ा बहुत प्रोडक्शन रिलेटेड है तो आपको आसान रहेगा लर्न करने के लिए। फोर्जिंग ऑपरेशंस को एक्सप्लेन करने हैं, फोर्जिंग ऑपरेशंस देखिए 2 एक्सप्लेन करने हैं, तो ये सब सेम क्वेश्चन है। ओके, ये ग्रुप बनाया है यानी आप समझ जाओगे कि सेम क्वेश्चन है। मटेरियल कॉस्ट का प्रोसीजर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नेट वेट, सेफ वेट, ग्रॉस वेट, टोंग लॉस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 मार्क आपके देखिए, ये एग्जाम का भी बता देता हूँ कि आता ही आता है एग्जाम में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्जिंग लॉसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फोर्जिंग लॉसेस भी आप कर लेना। ओके, ये 3 से 4 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, 4.3, 4.4 स्किप कर देना। ओके, ये भी स्किप कर देना। और उसके जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स है वो भी देखिए, उसके सॉल्यूशंस अवेलेबल है, लेटेस्ट पेपर में पूछा था, बट आप उसको क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा देख के कर सकते हो इस न्यूमेरिकल। ओके, 17, 18, 19 एक बाकी है, बट आप ऊपर के क्वेश्चंस को देख के कर सकते हो। तो भी आपको अगर इसका सॉल्यूशंस चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगा। ओके, चलिए फिर आ जाते हैं डायरेक्ट टॉपिक नंबर 4.9, इसमें मेथड्स ऑफ फाइंडिंग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन फाउंड्री, लिस्ट द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग मटेरियल कॉस्ट इन फाउंड्री सॉफ्ट प्रोडक्ट, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ फाइंडिंग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन फाउंड्री। ओके, तो ये ठीक ठाक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप ऊपर से इसको देख सकते हो। टाइप्स ऑफ पैटर्न अलाउंसेस, व्हाट इज पैटर्न, ये एक पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पैटर्न अलाउंसेस कितनी बार पूछे है ना, पैटर्न अलाउंसेस। 4.10 टॉपिक है कास्टिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल से, जैसे कि 29, इसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। 30 का क्वेश्चन जो लेटेस्ट पेपर में पूछा था वो 29 को देख के आप कर सकते हो। 31 का सॉल्यूशन अवेलेबल है, 32 का सॉल्यूशन अवेलेबल है। ओके, सॉल्यूशन नहीं अवेलेबल, आप 30 को देख के कर सकते हो। ओके, एंड 33 इसका भी सॉल्यूशन अवेलेबल है। वीडियो देखोगे आपको सब समझ आ जाएगा। पैटर्न कॉस्ट एस्टिमेशन का शॉर्ट नोट लिखना है, वो आप बुक में देख के कर सकते हो। ओके, फिर मशीन पार्ट्स यानी मशीनिंग रिलेटेड जो कॉस्ट एस्टिमेशन है
वो देखते हैं। तो उसमें तो बहुत सारी डेफिनेशन है जो आपको लर्न कर, जैसे कटिंग स्पीड हो गया, डेप्थ ऑफ कट, फीड, तो ये तो प्रोडक्शन में आपने पढ़ा ही होगा। फीड, डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड, अप्रोच। अच्छा, अप्रोच एक आपके लिए थोड़ा नया होगा, तो ये इसमें आपको सीखना पड़ेगा। ओवर ट्रैवल, ओके, सेटअप टाइम, मशीनिंग टाइम, तो ये सारी छोटी छोटी डेफिनेशन से 2-2 मार्क्स के लिए ये आप लर्न कर लेना। ओके, वेरियस टाइम्स कंसिडरिंग टू फाइंड लेबर कॉस्ट इन मशीन शॉप। ओके, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लेना। कैलकुलेट टर्निंग टाइम इन मशीनिंग शॉप, नर्लिंग, फेसिंग ऑपरेशंस, रीमिंग, टैपिंग ऑपरेशन समझाना है, टैपिंग ऑपरेशंस देखिए, और इक्वेशंस बनाने हैं टैपिंग टाइम के। ओके, यूजिंग सिम्बॉल्स। तो ये न्यूमेरिकल आते हैं तो ये भी बन जाएगा, फटाफट बन जाएगा। ओके, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अप्रोच समझाना है, ओवर रन समझाना है, मिलिंग ऑपरेशंस के लिए अप्रोच, ओवर रन, ओके, ओवर ट्रैवल, तो ये एक क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेना। मिलिंग टाइम का टी निकालना है, प्लेन मिलिंग के लिए, फेस मिलिंग के लिए, तो और उसमें डी बहुत इंपॉर्टेंट है, डी और डब्ल्यू। ये चीज़ें मैंने देखिए ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको बता दूं कहाँ एक्सप्लेन किया है मैंने। जो न्यूमेरिकल किया ना मिलिंग का, मिलिंग के न्यूमेरिकल जो नीचे है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, मिलिंग न्यूमेरिकल्स, मिलिंग न्यूमेरिकल्स में आपको क्या समझ आ जाएगा, अप्रोच क्या होता है, ओवर ट्रैवल, ओवर रन क्या होता है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये जो टी कैसे कैलकुलेट करना है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, डायमीटर के अलग अलग कंडीशंस पे। स्टेप से देखिए, शेपिंग के लिए आपको समझाना है, और शेपिंग ऑपरेशंस के लिए कुछ इक्वेशंस बनाने हैं। इसी तरह प्लानिंग ऑपरेशंस के लिए इक्वेशंस बनाने हैं। बैच ओवरहेड टाइम एंड प्रोडक्शन ओवरहेड टाइम, ओके, ये आपको ऐसा पढ़ने की ज़रूरत लग नहीं रही। और इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, ये तो मैंने आपको ऊपर भी बताया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ लेना। मटेरियल कॉस्ट देखिए अभी अलग अलग है, जैसे रिवेट वाला एक क्वेश्चन है, ये ज़्यादा पूछते नहीं है। 5 मार्क्स में एक बार 17 में पूछा था। ओके, तो करोगे नहीं करोगे आप पे डिपेंड करता है ये क्वेश्चंस। चलो 5.4 जो टॉपिक है इसमें अलग अलग, जैसे कि सबसे पहले टर्निंग, बोरिंग है। ओके, सॉरी, बोरिंग है, तो बोरिंग के न्यूमेरिकल्स आपको करना है। 4 न्यूमेरिकल है, सॉल्यूशंस अवेलेबल है। उसके बाद ड्रिलिंग के न्यूमेरिकल है। ओके, ड्रिलिंग के अवेलेबल है। ओके, सो 26, 27, 28 ड्रिलिंग के है। फेसिंग के अवेलेबल है। ओके, टर्निंग के दिखाई नहीं दे रहे। ओके, यहाँ जो बोरिंग और टर्निंग के साथ में है, ये बोरिंग है, और इसमें ये रहा टर्निंग। ओके, तो चलिए 22 वाला बोरिंग का क्वेश्चन है, और बोरिंग के ज़्यादा नहीं आते, बट टर्निंग के तो आता है एक क्वेश्चन। देखिए आप देख सकते हो 23 आया था एग्ज़ाम में। ओके, तो ये टर्निंग हो गया, टर्निंग बोरिंग का हो गया ऊपर, और ये ड्रिलिंग का हो गया। ओके, दिस इज़ ड्रिलिंग। और ड्रिलिंग के सम में से देखिए एक सम पूछा था, एक फेसिंग है 29, 30। फिर मिलिंग का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, मिलिंग में फेस मिलिंग आएगा। ओके, देखिए कीवे कटिंग वाला एक न्यूमेरिकल है, वो आया था। ओके, फिर ग्राइंडिंग है, इतना ज़्यादा नहीं पूछते ग्राइंडिंग का, और शेपिंग भी इतना नहीं पूछते। ओके, शेपिंग ग्राइंडिंग का इतना ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। अब बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ प्रोसेस कॉस्ट। इसमें ये थोड़ा देख लो ये कि इसमें जो 7 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स एक आ सकता है, डीजल जनरेटिंग साइड वाला, तो उसमें तो आपको न्यूमेरिकल लर्न होगा तो थोड़ी थियरी भी हो जाएगी, तो इम्पॉर्टेंस है, या आप नहीं करोगे तो चलेगा। कॉस्ट एस्टिमेशन डीजल जनरेटिंग साइड का, आइस प्लांट का, प्रोसीजर, पावर प्रोड्यूस बाय डीजल। तो डीजल जनरेटिंग साइड का मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब क्वेश्चंस आप पहले मत करिए, आप पहले ये न्यूमेरिकल है उसको लर्न कर लीजिए अच्छे से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, फिर आप ये 2, 3, 4 करिए। और थर्मल पावर प्लांट देखिए, उसका न्यूमेरिकल्स आ सकता है डीजल के और में। और एक वॉशिंग पाउडर का भी एक न्यूमेरिकल, जैसे लास्ट ईयर वॉशिंग पाउडर का न्यूमेरिकल पूछा था 7 मार्क्स में। ओके, 9, 10। और आइस प्लांट के देखिए कॉस्ट एलिमेंट्स पूछे हैं, आइस प्लांट्स के कॉस्ट एलिमेंट्स, तो ये भी एक आप पढ़ सकते हो। तो और चैप्टर नंबर 7 है, पूरा थियोरेटिकल चैप्टर है, बजटिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। जिसमें बजटरी कंट्रोल क्या होता है देखिए, ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, ये पढ़ लेना। फिर टाइप्स ऑफ बजट पढ़ना है, उसमें से एक को एक्सप्लेन करना है, टाइप्स ऑफ बजट। ओके, सेल्स बजट क्या होता है वो है, मास्टर बजट क्या होता है वो। फिर बुक वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये IMP है, ये पढ़ लेना आप। लास्ट ईयर नहीं पूछा था पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्ट के मेरिट्स, डिमेरिट्स, कॉन्ट्रैक्ट है मेंशन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पढ़ लेना। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ना है। टेंडरिंग क्या होता है, टाइप्स उसके, और शॉर्ट नोट। ओके, ई टेंडरिंग के, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
डिफाइन करना है कॉन्ट्रैक्ट और उसकी कंडीशंस बतानी है। टेंडर फॉर्म का एक्सप्लेन करना है, सिक्योरिटी बॉन्ड है, टेंडर फॉर्म, सिक्योरिटी बॉन्ड, देखिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, डीड, सिक्योरिटी बॉन्ड। तो ये अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ फैक्टर्स टू बी कंसिडर इन प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ये नहीं करोगे तो चलेगा। और कुछ ऐसा जो कॉस्ट एनालिसिस का इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चंस देखिए मुझे मिले नहीं बुक में, अगर आपको मिले तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता देना, ओके, तो मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा। मेटल जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है, अकाउंटिंग के टर्मिनोलॉजी, और कुछ मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, ओके। तो देखिए इसमें से 2 क्वेश्चन से लास्ट ईयर पूछे हैं लेटेस्ट पेपर में, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2021 का, और अब इसी के हिसाब से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। आपके अच्छे खासा स्कोर आप इस PDF को फॉलो करके अचीव कर सकते हो, ओके। तो चलिए फिर इस वीडियो में अब इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।